अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, आज हम 3 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहली बात यह कि आज 23 जनवरी 2024 को नवाज शरीफ अब से थोड़ी देर पहले हल्का नंबर 130 लाहौर से एक रैली निकाली है। ये वो हल्का है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं खुद, और उनके मद्दे मुकाबल हैं पीटीआई की यास्मीन राशिद साहिबा। इस रैली का आलम यह है, आगे आगे पुलिस की गाड़ियाँ, दरमियान में नवाज शरीफ है, उनकी बेटी है साथ में, उनके पीछे चंद गाड़ियाँ वो हैं जो जाती उम्रा से उनके साथ आई थी, और उन गाड़ियों के पीछे जाती गाड़ियों या जाती उनके जो कारकुनों की गाड़ियाँ थी, उनके पीछे जो गाड़ियाँ वो मीडिया की गाड़ियाँ, आवाम को ढूंढने से भी वहाँ आवाम नज़र नहीं आ रही थी। आसपास की गलियाँ सुनसान, गोया कर्फ्यू का आलम था। ये वही आवाम है जो एक झलक देखने के लिए कई कई घंटे इन लोगों का इंतज़ार करती थी। मगर आज आलम यह है कि इनकी रैली में शायद कुछ चंद 100 लोग, 200-400 लोग होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? अव्वल तो पहली बात तो यह है कि ये तन्हा ही अपनी कैंपेन चला रहे हैं, यानी गोया इनके मद्दे मुकाबल यास्मीन राशिद साहिबा तो मौजूद हैं, लेकिन वो कैंपेन नहीं चला पा रही क्योंकि वो जेल में है। इस तरह इनके लिए वही आलम है कि गलियां हो जान सुनिया विच मिर्ज़ा याद फिरे। ये तन्हा इस हल्के से इलेक्शन में अपनी कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन कोई भी इनको लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है, कोई इनकी रैली में आने को तैयार नहीं है। कहा यह भी जाता है कि लाहौर इनका मुस्लिम लीग नून वालों का किला है, मगर इसके बावजूद भी इस कदर नाकाम तरीन फ्लॉप रैली शायद इन्होंने ज़िंदगी में नहीं निकाली होगी। शायद क्या, यकीनन। ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात, ये एक सवालिया निशान है। दूसरी बात, लाहौर में ही अलीम डार साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उन्होंने हर इलेक्शन लड़ने वाले को हर एक वोटर को 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, इस उम्मीद पे कि ये लोग मुझे वोट देंगे। इनसे लोग पैसे वसूल करने के लिए सुबह से लेकर 2, 3, 4, 5 बजे तक अपनी लाइनों में ख़वातीन बैठी रहती हैं। अब जिनको मिल जाते हैं वो खुशी खुशी चली जाती हैं, जिनको नहीं मिलते वो भी सब्र शुक्र करके चली जाती हैं। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? गोया एक को वोटर मिल नहीं रहा, रैली में शिरकत कर नहीं रहा, दूसरे को पैसे देकर वोट लेने की कोशिश कर, दूसरे का ये आलम है
अलीम डार का कि लोगों को पैसे देकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, 5,000 रुपया फी घर या फी वोट। ऐसा क्यों है? लोग क्यों इनसे बेजार हुए, उसकी भी एक झलक आपको बताते हैं। कल ही यहाँ कराची में एक इलाका है, वायरलेस गेट एयरपोर्ट के पास है, वहाँ एक साहब ने अपने तीनों बच्चों को कत्ल किया, अपनी बीवी को कत्ल किया और आखिर में खुद भी गोली मार के खुद सोजी कर ली। उसने वजह ये बताई कि अव्वल तो मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, मैं रोज़गार से तंग हूँ और मैं तमाम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं ऐसा इकदाम कर रहा हूँ। और बेरोज़गारी के साथ साथ एक मसला और भी है कि लोगों का कर्जा भी देना है और वो कर्जा मैं अदा नहीं कर पा रहा। अब आवाम की ये कैफियत है, यानी अलीम डार जैसे सरमायादार आवाम का ज़मीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम की कैफियत ये है कि पूरी पूरी फैमिली खुदकुशियाँ कर रही है। सवाल ये तो बनता है कि आखिर ये इन अवाम की इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता। अल्लाह तो सबका अल्लाह है, वो तो रब्बुल आलमीन है, वो तो काफिरों का भी अल्लाह है। फिर वो अपने बंदों को इस तरह क्यों मजबूर करेगा? नहीं वजह यह है कि इन जैसे खरीदार सरमायादार जो हुकूमत में आने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इन हालात में इन हालात तक आवाम को पहुंचाया है। यही लोग आवाम की इस बदहाली का ज़िम्मेदार भी हैं। इनका मकसद ये है कि आवाम को इस कदर बेहाल कर दिया जाए, बदहाल कर दिया जाए कि ये सिर्फ खाने के लिए हमारे जलसे जुलूसों में आए और फिर हम चंद 100 रुपये दे के 1,000, 2,000, 5,000 दे के इनके वोट खरीद सकें, या फिर हुकूमत में आने के बाद 2-2, 3-3 हज़ार की इनको खैरात दे सकें कि देखो हम कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, तुम्हारा कितना दर्द है हमारे दिलों में। ये इन लोगों की सियासत है। पैगाम ये है मेरा, या सवाल मेरा ये है कि ऐसा कब तक होगा? ये लोग कब तक हमारे ज़मीर खरीदने की कोशिश करते रहेंगे, या कब तक हमें मसाइल से दो चार करते रहेंगे? कब तक इनके हाथों में हम खिलौना बनते रहेंगे? दोस्तों, ये सवालात हैं। कब तक लोग अपने बच्चों समेत खुदकुशियाँ करते रहेंगे? कब लोगों को समझ आएगी कि इन तमाम हालात का ज़िम्मेदार कौन है? कब लोगों को जुल्म और जबर से निजात मिलेगी? दोस्तों, अगर हमारी व्लॉग आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अपने प्यारों का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल कीजिए। आपका अपना मसलब खोकर आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।